Good morning, students. We continue our next lecture after the management as science and management as art. We start the difference between management as a science and management as an art. आप भी ऐसा कॉपी में एक डिफरेंस लिख लेना जो मैं नोट्स के साथ सेंड करूँगा. फर्स्ट साइंस में क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज. परफेक्शन कैसे आता है मैनेजर के पास? ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज. एंड आर्ट में ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस. आर्ट में रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे पेंटर होता है, म्यूजिशियन होता है. और साइंस में ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज. सेकेंड पॉइंट, साइंस में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल्स. प्रिंसिपल मीन्स रूल्स रेगुलेशन क्रिएट होते हैं, बनते हैं, फॉर्मेशन होता है. इसमें एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स. आर्ट में क्या होता है? अप्लाई होते हैं वही प्रिंसिपल. साइंस में प्रॉब्लम डिफाइन होती है, आर्ट में प्रॉब्लम एनालाइज होती है, हाउ टू सॉल्व. साइंस में फोर्थ पॉइंट, डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक मॉडल्स. डिसीजन किस बेसिस पर लेते हैं? साइंटिफिक मॉडल के बेसिस पे. आर्ट में कैसे लेते हैं? डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस. बार बार काम करने के बाद पास्ट एक्सपीरियंस को एनालाइज करते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं. नेक्स्ट, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन. अब प्रोफेशन होता क्या है? व्हाट इज मीन बाय प्रोफेशन? द बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज अप्लाइड विथ हाई डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी इन द सर्विस ऑफ सम रिलेवेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी. इट मीन्स नॉलेज गेन करना विद द हाई डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी. अगर कोई फील्ड, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, अलग से हाई डिग्री ऑफ एजुकेशन लेनी पड़ेगी, उसी फील्ड में एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, तब जाके एक प्रोफेशनल बनता है. ठीक है. अब इसके फीचर्स क्या हैं? मैनेजमेंट में कहाँ काम आ रहा है प्रोफेशन? फर्स्ट पॉइंट है स्पेशलिस्ट बॉडी ऑफ नॉलेज. एग्जाम्पल, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए सीए कोर्स करना पड़ता है, डॉक्टर के लिए एमबीबीएस. वैसे ही मैनेजर, अच्छा मैनेजर बनने के लिए कोई एमबीए करता है, कोई बीबीए करता है. तो स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नॉलेज होनी चाहिए. सेकेंड, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. रिस्ट्रिक्टेड एंट्री कैसे? वैसे एमबीबीएस के लिए मेडिकल पीएमटी देना पड़ता है, प्री मेडिकल टेस्ट, तभी एडमिशन मिलेगा. सीए के लिए फाउंडेशन देना पड़ता है. एज सच मैनेजर बनने के लिए कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है. ये फीचर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. थर्ड, एथिकल कोड. जितने भी प्रोफेशन होते हैं सबके एथिकल कोड होते हैं. जैसे एडवोकेट के हैं, ड्रेस कोड हो गया, टाइमिंग क्या होगा, डॉक्टर का है, सीए के भी एथिकल कोड होते हैं. वैसे मैनेजर में कोई मैनेजर में एथिकल कोड होते हैं, किसी में नहीं होते हैं. ये पॉइंट भी, ये वाला फीचर भी मैनेजमेंट प्रोफेशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता. फोर्थ, सर्विस मोटिव. डॉक्टर का सर्विस मोटिव क्या होता है? पेशेंट को संभालना. सीए का सर्विस मोटिव क्या होगा? क्लाइंट को समझाना. एडवोकेट का सर्विस मोटिव क्या होगा? क्लाइंट को समझाना. वैसे ही मैनेजर का सर्विस मोटिव भी होता है. सारे स्टेक्स होल्डर होते हैं, डेटर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, बैंकर, उन सबके साथ मिलजुल के काम करना. फिफ्थ, लास्ट, चार्जिंग फी. जैसे डॉक्टर चार्ज करता है फी, सीए चार्ज करता है फी, एडवोकेट फीस चार्ज करता है. वैसे एज ए प्रोफेशन अगर मैनेजर है, कोई तो एज अ बेसिस ऑफ सर्विस चार्ज करता है फीस, और कोई सैलरी जॉब वाले होते हैं, तो जिनकी सैलरी जॉब है उनको अलग से फीस नहीं मिलती. ये चार्जिंग फिफ्थ पॉइंट भी मैनेजमेंट प्रोफेशन में हो सकता है, नहीं भी हो सकता. नेक्स्ट टॉपिक, प्रोफेशनल मैनेजमेंट. प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्या है? कोई सी भी कंपनी, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट होती है, उनको अपॉइंट करना पड़ता है. अब प्रोफेशनल है कौन? जिनके पास क्वालिफाइड डिग्री है, डॉक्टर, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब. तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्या है? इट इज बेसिकली अपॉइंटिंग प्रोफेशनल हैविंग डिग्रीज. एग्जाम्पल, डॉक्टर, एडवोकेट, सीए एक्सेट्रा. अब इनके फीचर्स क्या होंगे? प्रोफेशनल मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं? जो भी अपॉइंट हुए हैं वो डेडिकेट हो किसके टूवर्ड्स? उनके प्रोफेशनल नॉलेज के टूवर्ड्स. फेक ना हो, फ्रॉड ना करें, चीटिंग ना करें. सेकंड, एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स. अब टेक्निक्स बहुत सारी होती है जो पुरानी हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, ट्रेडिशनल हो जाती है, तो उनको कौन से अप्लाई करनी चाहिए? मॉडर्न टेक्निक्स अप्लाई करनी चाहिए. एंड थर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी. सोसाइटी के टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए पर्सन. जो प्रोफेशनल अपॉइंट हो रहा है वो सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. सोसाइटी को कोई भी नीड हो सॉल्व करें, करप्ट ना हो, करप्शन ना रहे. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक,
यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? मैनेजमेंट इज परफॉर्म इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन एट एवरी लेवल irrespective of its nature, size, location and objective। इनका कहना है मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई होगा, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो। बिजनेस का नेचर कैसा है, बड़ा है, छोटा है, प्रॉफिट है, नॉन प्रॉफिट है, लोकेशन कैसा है, गांव में है, सिटी में है, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट है, नॉन प्रॉफिट है, सब जगह मैनेजमेंट अप्लाई होना चाहिए। एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, सारे मैनेजर सेम फंक्शन करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, और मैनेजमेंट की जो नॉलेज स्किल है वो ट्रांसफ़र हो सकती है इंडस्ट्री वाइज। इंडस्ट्री कौन सी है? अब इनके दो कंसेप्ट है। एक तो कुछ जो ऑथर हैं उन्होंने अगेंस्ट में बोला है कि नहीं, मैनेजमेंट सब जगह अप्लाई नहीं हो सकता, और कुछ ने फेवर में बोला है। वो आगे पढ़ते हैं।